हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? चलिए, तो इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट. इन आवर फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड द 3 पेजेस ऑफ द विद आंसर्स, द सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. इफ यू वांट टू सी द फर्स्ट पार्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गो थ्रू इन माय वीडियोस. आपको डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट मिलेगा, या फिर आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं द सेंटेंसेस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय रानी शर्मा. फर्स्ट पार्ट. चलिए, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू द सेकंड पार्ट. ए और बी पार्ट कर चुके थे, तो चलिए सी पार्ट देखते हैं फटाफट से. क्लासिफाई द सेंटेंसेस गिवन बिलो एज असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव. तो चलिए आपको बताना है कि ये सेंटेंस कौन से काइंड से बिलोंग करता है, असर्टिव से, इंटरोगेटिव से या इंपेरेटिव से. जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, अब दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ. असर्टिव होते हैं जो किसी स्टेटमेंट को बताते हैं, किसी फैक्ट को बताते हैं. और इंटरोगेटिव होते हैं जो आप जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग होते हैं. वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है. इंपेरेटिव होते हैं ये सेंटेंस कुछ वर्ड से बिलोंग करते हैं. वर्ड्स जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी कमांड से, अगर कोई हम ये कमांड दे रहा है सेंटेंस में, या फिर हमें हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, वार्निंग है, विश है, इंस्ट्रक्शन है. तो इसी तरह के जो वर्ड्स अगर आपकी या स्टेटमेंट में, सेंटेंस में शो हो रहे हैं, तो वो आपके इंपेरेटिव से बिलोंग करेंगे. क्लियर? तो चलिए, फर्स्ट आपका बिलोंग करता है इंटेरोगेटिव से, सेकंड है असर्टिव, थर्ड है आपका इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, उसकी हेल्प से भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंटेरोगेटिव. फोर्थ है आपका इंपेरेटिव एंड फिफ्थ है आपका इंटेरोगेटिव. क्लियर? चलिए फिफ्थ डी पार्ट में आते हैं. आपको ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना है विद मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ. तो चलिए, द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क. और ब्रिंग से आपको कमांड में एक सेंटेंस बनाना है. सो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. योर फ्रेंड से बनाना है क्वेश्चन के फॉर्म में. सो व्हेन आर योर फ्रेंड्स कमिंग. फोर्थ, देर आर सो मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन. आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ देखते हैं. माई मदर वॉज सो अ डांसिंग बियर. नेक्स्ट, हु वॉज योर बेस्ट फ्रेंड. डू नॉट टॉक बैक. कमांड के रूप में एक्सक्लेमेशन साइन दे दिया हमने इसमें लास्ट में, बट कमांड डू नॉट टॉक बैक. चलिए ई पे आते हैं. रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड राइट अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इन द ब्रैकेट वन हैज बीन डन फॉर यू. अब जो भी आपको ब्रैकेट में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है आपने सेंटेंस चेंज करना है. सेकेंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है. योर लिटिल सिस्टर इज स्लीपिंग. तो कैसे करेंगे? एक्सक्लेमेटरी में वाओ योर सिस्टर इज स्लीपिंग. नेक्स्ट, थर्ड पे, you want to know where your umbrella is. You have to change this in interrogative. तो interrogative में आप कैसे change करेंगे? Do you want to know where is your umbrella? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फोर्थ में, you want to give your friend your book as assertive sentence में कन्वर्ट करना है. तो कैसे चेंज करेंगे आप? I want to give my book to my friend. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. तो कैसे करेंगे? प्लीज लेट मी सिट विद माई फ्रेंड. सिक्स, द कैप्टन कमांड्स द सोल्जर्स टू मार्च क्विकली. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Come to the seven. You have to change this sentence into interrogative sentence. So, do you want to know the name of the new student in the class? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. एट में, I saw my mother in the kitchen. This is your assertive sentence. नाइन्थ का होगा wow the trees has many leaves. और टेंथ में सिर्फ आपको क्या करना है, बिकॉज दिस सेंटेंस यू हैव टू चेंज इनटू इंटरोगेटिव. सो सबसे पहले डू लगा दीजिए बस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. डू यू वांट टू नो द नंबर ऑफ डेज द अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन? क्वेश्चन मार्क. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इसमें दिया हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे लिख सकते हैं? सम क्वेश्चन बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड. कुछ वर्ड से भी बिगिन होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हिच बुक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग. और कुछ क्वेश्चंस जो होती हैं इंटरोगेटिव, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे हैव, डिड,
आर और कैन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं आप अपने इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में, सेंटेंस में, या फिर जो है डब्ल्यू एच फैमिली से जो कुछ भी बिलोंग करता हो वो आपको हेल्पिंग वर्ब विल बी कम इन द फर्स्ट प्लेस। और इफ इट बिलोंग्स टू द डब्ल्यू एच फैमिली देन डब्ल्यू एच फैमिली विल कम इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, सम क्वेश्चंस आर फॉर्म बाय एडिंग अ क्वेश्चन टैग। कुछ में हम क्वेश्चन टैग के फॉर्म में भी सेंटेंस होते हैं आपके, जैसे कि द क्वेश्चन टैग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यू ऐड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसको हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल सेंटेंस कहूँ इट इज अ रेनी डे, ठीक है, तो अगर मैंने आगे क्वेश्चन टैग लगाना है तो क्या आएगा आपका? इज नॉट इट। अब ये कैसे फॉर्मेशन होती है इस क्वेश्चन टैग की, ये आप मेरे उसमें वीडियोस में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन टैग बाय रानी शर्मा, या फिर अभी भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग का कोई डिफिकल्ट वो नहीं है इसको फॉर्मेशन बनाने का। सिर्फ इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम अपने स्टेटमेंट में से या सेंटेंस में से। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपकी स्टेटमेंट या सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे कि इट इज अ रेनी डे, ये क्या है आपकी? पॉजिटिव है। और इज नॉट इट, ये देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो एक पार्ट आपका नेगेटिव और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, पहले तो ये बात है। ठीक है, देन सेकंड स्टेप क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब लेना है अपनी स्टेटमेंट में से। अब इट इज अ रेनी डे में हेल्पिंग वर्ब है आपका इज। ठीक है, तो इज लिखिए, उसके बाद यहाँ पे नॉट अप्लाई नहीं हुआ हुआ, आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग में आपको नेट नॉट लगाना है तो इज नॉट। ठीक है, अब उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? इट है। ठीक है, उसके बाद इट लगाइए। तो सबसे पहले फॉर्मेशन क्या होती है? आपको लेना है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। ये तो हो गया आपका नेगेटिव बनाने के लिए। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए क्वेश्चन टैग में, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। चलिए, अब जैसे कि इफ द सेंटेंस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग विल बी इन द नेगेटिव। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर दूसरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब देखिए आर नॉट यू नेगेटिव में, जैसे मैंने आपको बताया आर, आर लिखा हुआ है आपकी हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, और स्टेटमेंट आपकी क्या है? पॉजिटिव, आर यू हंग्री पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग में नॉट लगाना होगा नेगेटिव बनाने के लिए। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो यू लिखिए लास्ट में और क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है, चलिए अब हम सीधा फटाफट से आते हैं एक्सरसाइज पर। यस, सी द एफ पार्ट, fill in the blanks with questions, words to complete the interrogative sentences। तो interrogative sentences है, इनको complete करना है लगा के by adding words। So where is Mitali's wedding? Which hobbies does Ravi's enjoy? How old are you, Maria? What do you want for breakfast? Where are my journals and articles? What does Anna get up after catching his evening sleep? Why don't you go by a taxi, Alfred? Where do they go to every Friday? Now come to the G part. Here you have to write the question tag at the end of the sentence। जैसे मैंने आपको कहा था हेल्पिंग वर्ब लेना है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देयर इज अ मेट्रो टू द नेक्स्ट आफ्टर एवरी मिनट 5 मिनट्स। तो इज आपका लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट आपकी बिलोंग कर रही है पॉजिटिव से तो आपको क्वेश्चन टैग बनाना है नेगेटिव, तो नॉट लगाइए, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है आपका देयर यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड में विल नॉट यू। फोर्थ वुड मीना मीना। फिफ्थ is not Mickey, would you? Sixth and seventh are not you. Eighth had not we. Ninth does not she. और tenth am I।
क्लियर? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखिए सभी जगह लगा हुआ है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।